फिर 94% वेद लुप्त क्यों हो गए? फिर 94% वेद लुप्त क्यों हो गए जब उन्होंने वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किए थे हमारे लिए? क्यों 94% लुप्त हो गए? भागवत क्या कहता है? कलयुग के जीवों के लक्षण क्या हैं? शास्त्र क्या कहता है? पहली चीज बताओ, अल्प बुद्धि। अल्प बुद्धि का मतलब क्या होता है? बताओ, चलो जल्दी बताओ। अरे जड़ और चेतन के भेद को नहीं समझते, इसको अल्प बुद्धि कहते हैं। कितनी बार बता चुका हूं। प्रभुपाद ने क्या बताया कि अल्प बुद्धि का मतलब क्या है? अर्थ है अल्प बुद्धि का कि वो जड़ और चेतन का भेद नहीं कर सकते, करते भी नहीं है, ये अल्प बुद्धि हुई। फिर दूसरा क्या है? क्या बताया दूसरा? अल्प आयु। आयु भी क्या हो गई? अल्प है। कलयुग में 100 साल जीना चाहिए कम से कम, जीते ही कहाँ हैं? कई बार लोग मुझसे पूछते हैं इसकी क्या हो गई मृत्यु? अकाल मृत्यु। मैंने ऐसी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अकाल मृत्यु नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। जब काल आएगा तभी मृत्यु होगी। समय निश्चित है। 100 साल से पहले मरा तो अकाल ही है, क्योंकि कलयुग में कितने साल जीना चाहिए? 100 साल, वो भी नहीं है। और क्या चीज है? शास्त्रों में आया है कि उनको जीवन निर्वाह, इस शरीर को निर्वाह करने के लिए दिन रात लगना पड़ेगा, समय ही नहीं होगा। समय ही 2 रोटी के लिए क्या करेंगे? जिनके पास है वो पराठे के चक्कर में होंगे, जिनके पास पराठे हैं वो सोचेंगे नान कब मिलेगा खाने को, है? जिसके पास सब्जी होगी वो पनीर के चक्कर में घूमेगा। तो वेद व्यास जी ये समझ गए। उन्होंने कहा भाई, फिर पॉइंट आता है कि 6% भी कम हो गया है, और वो 6% भी कम है। तो उन्होंने सारे वेदों का सार किसमें दे दिया? भगवद गीता में। वेद व्यास जी ने क्या किया? आदि शंकराचार्य जी ने इस बात पे बोल दिया था कि वेद को अगर गाय मानते हो तो भगवद गीता दूध है, भगवद गीता दूध है। इस बात पे ठप्पा लगा दिया आदि शंकराचार्य जी ने आके, जो स्वयं शिव जी हैं, जो स्वयं शिव जी हैं। उन्होंने ठप्पा लगाया। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, सबने आके इस बात पे, चैतन्य महाप्रभु ने, सबने इस पर ठप्पा लगाते चले गए। परंतु भगवद गीता के अंदर भी दूध पिलाने के बाद जीवन भर दूध थोड़ी पीऊंगा यार, फल भी खाऊंगा। जब बड़ा हो जाऊंगा तो फल पाऊंगा। फल में मिठास ज्यादा होती है? नहीं होती। दूध में मीठा होता है, परंतु फल जैसा मीठा थोड़ी होता है। आम जैसा मीठा होता है क्या? है? बता मुझे। अभी कोई आदमी आम उगा रहा है महाराष्ट्र में, वो बिकता है 4 लाख रुपए किलो। कितना? हाँ, 4 लाख। अब मत सोचना कि उसको कब खाएंगे, नहीं तो पता लगा वहीं कीड़े का जन्म हो जाएगा तो आम वैसे ही खा लोगे। जरूरी नहीं है मनुष्य होके खाओ, समझ गए ना? तो फल की आशा होगी तो सारे वेदों का पका हुआ फल भागवतम के रूप में दे दिया। किसके रूप में दे दिया? भागवत के रूप में दे दिया, जिसमें ना तो कोई छिलका है ना कोई गिठली है, और उसको खाया कहां से जाता है? कान से। पीबो, क्या? पियो, है? तो ये 2 ग्रंथ, दूध मिल गया हिष्ट पुष्ट होने के लिए, बच्चे हैं ना अध्यात्म में, तो भगवत गीता ली। फिर जब बढ़ गए हो गए तब क्या लिया? फिर